बरसों पहले जब नानी सा ने विदेश आपको भेजा था पढ़ने के लिए, आपकी पुरानी यादों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा था, जो पीछे छूट गई थी। मारो दुख सिर्फ सुंदरी की वजह से ना है, बल्कि थारो थारो बेटों की वजह से भी तो है। और माँ के लिए एक औलाद ही सब कुछ हुआ है। भले ही औलाद में कितनी भी बुराइयां हो, माँ को अपनी औलाद हमेशा अच्छी ही लगे है, चाहे वो कुछ भी करे। लेकिन माँ सा मेरी एक बात सुन लो, कि दिन थाने अपने औलाद का बारे में पतो चालसी ने, आपकी औलाद क्या कर रही है। बीत दिन थारे चेहरे पर दुख के साथ साथ डर भी आ जाएगा। जिस डर के साए में मैं जी रही हूँ मासा, मैं जी रही हूँ। बस बीनी बस, आता ने मारे पर उंगली उठाई है कि मारे लिए मारा छोरा पहले। अगर तू ये समझे है ना तो ये ही समझ। हे भगवान, ये हमारे मुंह से काहे निकल गयो, और वो भी माँ के लिए, जिन्होंने म्हारे में और अपने छोरे में कभी कोई फर्क ना किया हो। ये मन ने क्या हो गया भगवान, ये मन ने क्या हो गया। वाह मां, आप भी कितनी जल्दी अपना पलड़ा बदल ले। आज इस घर में सभी का एक दूसरे के लिए कितना प्रेम, और आपका ये अनपढ़ गंवार भाई राज सिंह एक तरफ अकेला। माँ साहब अब तक सोने नहीं आई, चलिए। माँ साहब, आपकी आंखों में आंसू, ये हम पहली बार देख रहे हैं। हाँ साहब, बताइए ना क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? हम भी इंसान है मृणालिनी। आपने हमारे आंसू नहीं देखे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें दिल नहीं है जो दुखता है। हमारा भी दिल दुखता है। हाँ, ये बात अलग है कि साके देहांत के बाद अब सबकी परवरिश करते करते हमने अपने आंसू कभी भी नहीं देखा। फिर हमारे आंसू दिखाने की आदत ही नहीं रही। खास तौर से हमारे बच्चों के सामने। हम उनके सामने रोकर उन्हें कमजोर नहीं बनाना चाहते, लेकिन आज
जो हमारे दिल पे गुजर रही है उसने हमें रोने पे मजबूर कर दिया। मासा हम समझ सकते हैं कि आजकल आप बहुत परेशान रहती हैं घर के हालातों की वजह से। पर सच कहे मासा, आप जितनी दुखी है ना उतने ही हम और भाभी साहब ही दुखी हैं। और हम सब के दुख का कारण वो आनंदी है। हमारे राज पुरोहित की बेटी आनंदी सालों पहले हमारे दुख का कारण बनी थी और आज भी वो हमारे दुख का कारण है। उसी की वजह से हमारे जान से प्यारे दोनों बेटे दोनों के बीच में जंग फैल गई। कोल्ड वॉर। मासा, हम आज एक बात साफ साफ जानना चाहते हैं आपसे। आनंदी और इस हवेली के बीच में आखिर राज क्या छिपा है? श्रीधर भाईसा की मौत के बाद आनंदी इस हवेली वालों को उसका जिम्मेदार क्यों ठहराती है? आनंदी ने जो दुश्मनी की गांठ बांध रखी है, आखिर उसके पीछे क्या राज छुपा है? उसके पीछे आखिर क्या है? ये सारी बातें हम आज जानना चाहते हैं मां साहब से। हमारे आंसू जिसकी वजह से मृणालिनी और राजलक्ष्मी हमें तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप हमें उन सब बातों के लिए ही दोषी ठहराना चाहते हैं। ये बिना जाने कि आनंदी का इस घर से क्या वास्ता है। मासा, अगर आपने अपने आंसुओं को अपने बच्चों के लिए छुपा कर रखा है ना, तो ये बात मत भूलिएगा कि कई सालों से हमने भी अपने आंसुओं पर पर्दा डाला हुआ है। वो भी अपने सुहागरात के दिन से, जब नशे की हालत में अपने कानों में समरसा के मुंह से हमने पहली बार आनंदी का नाम सुना था। बस ना, बस कीजिए बस। और आप लोग सोने चले जाइए। हमें कोई दुख नहीं है, अब जाइए सब यहां से।
नहीं नहीं मासा, मासा भाभी सा को गलत समझ रही है। वो तो खुद ही इतनी दुखी है। और भाभी सा, हमने तो आपके मुंह से कभी भी ये बात नहीं सुनी कि उनके साथ। सोने जाइए आप सब चले जाइए। और हमें परेशान मत कीजिए। चलो मृणाली बेटी। चलिए मासा। ये सब क्या है भाभी सा? हमारी किस्मत है राजलक्ष्मी, जो हमारे आंसू के संग संग घुट रही है। बीनी, थारा ये दुख और घुटन मारे से देखा ना जावे। कल रात जो मैंने थारे से बात की, अगर मारी बात से थारे को कोई दुख पहुंचा है तो मैं थारे से माफी मांगू। लेकिन मारे से थारा ये दुख और घुटन देखा ना जावे। ये बात सच तो है कि जरूर कोई ना कोई बात तो है जो तुम्हारे से छुपा रही है। मासा, कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हूँ या खुद छिपने की? आखिर मैं काहे करूं? मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा। मासा, मैंने बहुत डर लग रही है। घर के भीतर मैंने बहुत डर लग रही है। मासा, मैंने बचा लो मासा। मैंने उठते बैठते जागते सोचते हर वक्त बस मासा एक घड़ी के लिए चैन नहीं है। मासा, मासा मुझे बचा लो मासा। मैं सब समझू बीनी, थारा दुख सुंदरी है। अरे सुंदरी को देख के मैं भी परेशान रहूं, लेकिन दुख और डर में फर्क होवे। और हमारी जिंदगी का तजुर्बा कहे कि तारा दुख और डर मैं अच्छे से समझो। अब खुल के बताएगी बीनी कि क्या बात है। बीनी, थारी आंखों में डर है और ये डर आज से ना है। जिस दिन गौरी तुझे ब्याह कर इस घर में लाया था, वो दिन से डर थारी आंखों में देख रही। और सुंदरी के लिए गौरी शंकर का अंधाधुन प्यार, ये देखकर थारा ये डर और भी बढ़ गया है।
बताना बीरनी, क्या बात है? नाना मासा ऐसी कोई बात को नहीं, कोई बात को नहीं। घर की औरतों की बातों में आकर उस लक्ष्मण रेखा को ना लांगे तो ये अच्छा होगा। जो लक्ष्मण रेखा डैड हमारे सामने खींच कर गए हैं, बोल लेने मने, क्योंकि जो मैं बोल रही हूं ना सच है। जरूर तारे कानों में कोई ऐसी बात पड़ी है जिसमें गौरी की कमजोरी छुपी है। ये बात गौरी भी अच्छी तरीके से जाने। जभी तो वो इतने दिन से थारा पर इतने गुस्से में है। बेनी मने बता दे, इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए। बोल बेनी, बोल। नाना, नाना मासा ऐसी कोई बात नहीं है। मासा ऐसी कोई बात नहीं है। ये आराम से बैठो और नाश्तो करो। मैं नाश्तो बना कर लाऊं। और सुंदरी ने भी तो कॉलेज जाना है ना। जरूर कोई बात है जो बीरनी मारे से छुपा रही। भाभी सा की बातें कहीं मेरे भाई सा के दिमाग में गहरी तो कोनी घुस गई। देखो भाई साहब, कभी कभी जो बातें कही जावे या सुनी जावे, जरूरी नहीं कि उसका मतलब भी वही लगाया जावे। हर कोई दूसरे की बात का मतलब अलग ही निकाले है। और भाई साहब, निर्भय ने जो मैं कहूं या समझाऊं, आपनों समझ के कहूं। फिर भी भाभी सा के सागे सागे अगर आपको भी इस बात का बुरा लगे है तो आज के बाद मैं बस राज बस। घर की औरतों की बातों में आकर उस लक्ष्मण रेखा को ना लांगे तो ये अच्छा होगा। जो लक्ष्मण रेखा डैड हमारे सामने खींच कर गए हैं, अच्छा अच्छा टेस्टी। बस बस अच्छे से खा। खाना। बीरनी तू भी खा ले और इतनी चिंता ना कर। सब चीज भगवान पे छोड़ दे, सब ठीक होगा। दादी मम्मी ना कुछ कुछ नहीं खाएगी। वो तो डरती है ना पापा से।
है ना माँ? कल देखो आप फोन पे पापा को देखकर कितना डर गए थे। जब आप वो फोन मिला रहे थे डर गए थे, है ना? मुझे पता है, मैं सब जानती हूँ। हाँ, अब भी तू कहेगी कि मारे से कुछ ना छुपा रही? जे बात है बता दे मने, इससे पहले कि समय हाथ से ना निकल जाए। ना मासा, मैं कुछ को नहीं बता सकूं। भाई बकवास कर रही है रे सुंदरी, चुपचाप नाश तो कर। नहीं खाना मुझे, कुछ भी नहीं खाना। एक तो मैंने पापा को कुछ भी नहीं बताया। आप किसी को चुपके फोन मिला रहे थे। ऊपर से आप मुझे डांट रहे हो। नहीं खाना, अब मुझे खाना ही नहीं है। नाना लाडो, मैं थाना डांट को नहीं रही, थाना देर हो रही है ना, इसलिए कह रही हूँ कि जल्दी से फटाफट नाश्तो कर ले। हाँ, नहीं खाना मुझे, और मुझे कोई देर नहीं हो रही है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही मैं पढ़ाई करूंगी। हाँ, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं मन बुद्धि हूँ ना, इसीलिए मेरे कुंवर साहब भी मुझसे बात नहीं करते। सब मुझे डांटते रहते। आपने भी मुझे डांटा। नहीं खाना मुझे, कुछ भी नहीं खाना, जा रही हूं मैं। अब भी तू कहेगी कि मारे से कुछ ना छुपा रही? जे बात है बता दे मने, इससे पहले कि समय हाथ से ना निकल जाए। ना मासा, मैं कुछ को नहीं बता सकूं, मैं कोई ना कुछ भी को नहीं बता सकूं। हे सुनना चाहो ना तो बस जो होनो तो सो हो चुके हो। थारा बेटा ना अपनी पगली बेटी का प्रेम में जो करनो थो ना सो कर चुक्या। और जहां तक निर्भय के फ्यूचर का सवाल है, तो मैं आपसे कह दूं कि उसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। पता है क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। इसलिए आज अभी मैं तन्ने थारे और समर बहादुर सिंह के छोरा निर्भय सिंह से दोस्ती ना रखने के फैसले से तन्ने आजाद करूं।